हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारत में आजकल आए दिन बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। कभी मर्डर केस तो कभी रेप केस। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। आजकल देश का हाल ऐसा बना हुआ है कि हरियाणा के यमुनानगर से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बहन के लव मैरिज से नाराज भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीजा का तलवार से गला काट दिया। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। इस घटना में शामिल 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस क्राइम स्टोरी में अभिषेक, जिसकी मौत हो चुकी है, उसे रिशु के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी पत्नी जिसका नाम है निशा, और उसके भाई भी शामिल है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आइए शुरू करते हैं अब कहानी को। अभिषेक उर्फ रिशु हनुमान कॉलोनी चिट्टा मंदिर यमुनानगर में एक रिकवरी एजेंट का काम करता था। वो अपने परिवार के साथ जीरकपुर में किराए का कमरा लेकर रहता था और उसका परिवार खुशी खुशी अपने उस किराए के कमरे में रहते थे। पीड़ित अभिषेक ने 2023 में निशा से भागकर प्रेम विवाह किया था, और उन्होंने भागकर इसलिए शादी की थी क्योंकि उनके घर वाले इस शादी से नाराज थे। इसका कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है जात पात का कारण हो, या फिर हो सकता है कि लड़की वाले सोचते होंगे कि ये तो खुद किराए के कमरे में रहता है, तो उनकी बेटी को क्या ही खुश रखेगा। तो इसकी वजह से लड़की के परिजन नाराज थे। इसके बाद से दोनों करीब 1 साल से जीरकपुर में रह रहे थे, लेकिन वो दोनों उस कमरे में ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे थे। लेकिन घर वाले उनके इस रिश्ते से नाराज़ थे, इसलिए लड़की के परिवार वाले उस लड़के से खुन्नस रखते थे। वो शायद पहले से ही उस लड़के को मारने के ताक में थे। तो उन्हें मौका मिला 24 अप्रैल 2024 को। 21 अप्रैल 2024 को अभिषेक के ताऊ की लड़की सोनिया की शादी थी, और शादी में शामिल होने के लिए अभिषेक उर्फ रिशु भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। और विदाई होने के बाद आकाश, अभिषेक और शशिकांत निवासी हनुमान कॉलोनी तीनों अभिषेक की कार में घर के बाहर गली में बैठे हुए थे। तो रात के करीब 10:30 बजे 2 बाइक पर 5 लड़के तेज धार हथियार लेकर आए और उन तीनों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। गधोली कॉलोनी के चन्ना सिंह चिन्नू गुज्जर वो सचिन अनुपम गुज्जर ने ड्राइवर सीट पर बैठे अभिषेक पर चाकू और तलवारों से हमला कर दिया। गधोली कॉलोनी के ही आर्यन शर्मा राहुल उर्फ टिंकू ने उस पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। इनके 5वें साथी अभिषेक निवासी नज़दीक खालसा कॉलेज ने पिछली सीट पर बैठे शशिकांत पर हमला कर दिया, और 5 हमलावरों ने उन पर ईंट और पत्थरों से भी वार किया। आरोपी ने आते ही अभिषेक पर चाकू से हमला कर दिया था, और बीच बचाव में शशिकांत व आकाश आए तो उनको भी रोड में पीटा गया और चाकुओं से उन पर वार किया गया। जब उन्होंने शोर मचाया तो मौके पर लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जिससे सभी हमलावर फरार हो गए। परिजन उन्हें सिविल अस्पताल यमुनानगर में लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ अभिषेक से बुरी तरह से मारपीट की, और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस शादी के बाद अभिषेक और निशा का एक बच्चा भी है, बावजूद इसके भाइयों ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभिषेक की मौत के बाद उनकी बहन का क्या हाल होगा और वो कैसे रहेगी अपने पति के बिना। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्टिव हुई और छापेमारी कर मास्टरमाइंड अभिषेक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑनर किलिंग से लोग सकते में हैं। निशा करीब 1 साल से अभिषेक के साथ हंसी खुशी से रह रही थी, लेकिन निशा के दोनों भाई उसकी शादी के खिलाफ थे। लेकिन वो इतने खिलाफ होंगे कि उसके पति को मार डालने की साजिश रचेंगे, तो इतना तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। रोती बिलखती निशा ने कहा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे ही सगे भाइयों ने उजाड़ कर रख दी है। मेरे अपनों ने मुझे ऐसा दुख दिया है कि मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। और इस मामले पर सिटी थाना यमुनानगर के एसएचओ जगदीश चंद ने बताया है कि निशा के दोनों भाई उनकी शादी के खिलाफ थे, जो अब जेल में है। निशा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि कभी किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो और आरोपी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।